अभी दोस्तों विक्रमपुर पंचायत के 8 नंबर में है और अभी टाइम हो रहा है 9:23। ये वीडियो बनाने का अभी 9:23 रात्रि को वीडियो बना रहे हैं। इसमें मकसद यही है कि अभी आपको दिखाएंगे कि 8 नंबर वार्ड में कहाँ कहाँ सोलर लाइट जल रहा है। जो लगा है हर वार्ड में 10 सोलर लाइट कहाँ कहाँ जल रहा है। और वीडियो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये वही घर है जिस घर में हम लोगों के प्रयास से बिजली कनेक्शन जो मिला था वही घर है। और इसलिए यहाँ से वीडियो बना रहे हैं कि आप देखिए ये चीज़, ये घर थोड़ा बस्ती से बाहर पड़ता है और किस प्रकार यहाँ अंधेरा है। पूरा। हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे एक सोलर लाइट देने का, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसका प्रक्रिया थोड़ा अलग है और पहले से वो चयनित जगह पे ही लगा है। वो उस जगह चयनित पहले से हो चुका था, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। तो खैर इसके घर में बिजली कनेक्शन आ गया है तो अभी ये कुशल मंगल है। लेकिन वीडियो इसलिए यहाँ से बना रहे हैं कि आपको यहाँ से पूरे वार्ड दिखाएंगे कहाँ कहाँ लाइट जल रहा है और कहाँ किस प्रकार का अंधेरा है, क्या है। आपको टोटल स्थिति का रूबरू करवाएंगे। अभी साथ में मेरे सुहास नाना वो भी साथ में है, ललित है और हम है। अभी टाइम हो रहा है 9:24। अभी चलिए दिखाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि लाइट सोलर लगना चाहिए या नहीं लगना। एक समाज से दूर रह रही है एक परिवार लेके गरीब आदमी, सोलर लाइट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सोलर लाइट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आप बताइए इस अंधेरा में कैसे जिएंगे। ये लाइन तो जला दिए हैं, आप लगवा दिए हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन एक सोलर होना चाहिए, सोलर लाइट बिल्कुल होना चाहिए। और सोलर लाइट इसीलिए दिया जाता है पंचायत में कि मान लीजिए बिजली कनेक्शन तो सबके घर में अक्सर मिल जाता है, कनेक्शन है। सोलर लाइट इसलिए आता है कि कहीं पे मान लीजिए फुटिया जगह है, कहीं पे गैपिंग है, किसी का घर लास्ट बॉर्डर एरिया में पड़ रहा है, वहाँ पे लोग पब्लिक चल रहे हैं, रात को टपने में दिक्कत होता है, वो कॉर्नर पे वहाँ पे सोलर लाइट लगाया जाता है। और ज़रूरत एक्चुअल में वहीं पे लगना ही चाहिए। लेकिन सोलर लाइट का ज़रूरी है कि जहाँ फुटिया रास्ता है, जहाँ पे लोगों को दिक्कत होता है रात में क्रॉसिंग करने में, जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे लगाया जाता है। कोई सार्वजनिक जगह है, मस्जिद है या मंदिर है, जहाँ पे 10 लोग जाते हैं रात में 2 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे लगना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है। तो खैर वो चीज़ अलग है। सोलर लाइट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगना चाहिए था। क्योंकि इसका घर जो है बस्ती से थोड़ा सा बाहर है और बाहर रहने का कारण ये देख लीजिए, ये नहर है। इधर फिर आपको कोई गांव नहीं मिलेगा, उधर कोई गांव नहीं है, पूरा खाली है, सुन सन्नाटा है पूरा। पोखर यहाँ पे मात्र 1-2 घर है। तो हम लोग चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे सोलर लाइट लग जाता तो उससे तो सोलर से चार्ज होने वाली चीज़ है, ऑटोमेटिक शाम होता वो जल जाता तो यहाँ पे उजाला रहता। खैर नहीं हो पाया, आगे भविष्य में कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लगवाने का। ये चीज़ ध्यान में रखे हैं। और खैर इसके घर में बिजली कनेक्शन हो गया है तो बहुत अभी अच्छा से कुशल मंगल से ये लोग अपना जी रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे कहाँ कहाँ लाइट जल रहा है, कहाँ कहाँ का खराब है। उस जगह लाइट चाहिए नहीं। अंधेरे में अगर कुछ हो जाए उसको, ये होने लगे जैसे कि कोई गर्भवती महिला, अगर उसका ये करवाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई तरह का तबीयत खराब हो जाए, टोटल आदमी जो है पोखर में गिर जाए, पूरा अंधेरा है। क्या ठाकुर टोली में लाइट लगने, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं, वहाँ लाइट का जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा है आदमी, बताइए। एक चीज हम लोग ध्यान ये देते हैं दोस्तों कि दिन में जो है हम लोग देख लेते हैं, सब जगह लाइट उजाला है, दिन में देख लिए कहाँ क्या चीज़ है सब समझ में आ जाता है। लेकिन देखना रात में भी जरूरी है कि रात में इसलिए हम लोग देखते हैं, अभी आज मोइना करेंगे कि कहाँ एक्चुअल में क्या दिक्कत है, किसके घर में लाइट है या सुविधा है या नहीं है, कहाँ अंधेरा है, कहाँ क्या है, ये चीज़ भी देखना जरूरी होता है। क्या प्रभाव पड़ रहा है आदमी को, अंधेरा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। यहाँ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी देखे हम लोग समझ में आया कि बगल में वहाँ ठाकुर टोली है और वहाँ पे एक भी सोलर लाइट कोई व्यवस्था नहीं है। शायद उन लोग के घर में बिजली है या नहीं है, बिजली तो होगा ही उसके घर में, लेकिन बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है, बिजली भी नहीं है, जो भी है। तो लेकिन देख लीजिए कितना अंधेरा लग रहा है पूरा एकदम शमशान के तरह लग रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो तोरा ना लगे छो वहाँ लाइट लगना चाहिए, तोरा ये चीज़ ना लगे छो यहाँ पर भी लगना चाहिए तोरा घर फुटियाम से। ये 8 नंबर का ये पहला लाइट हो गया, ये अभी जल रहा है सोलर लाइट। ये 8 नंबर का पहला है। ये यहाँ पे थोड़ा रोका जाएगा गाड़ी को, देखा जाए 1 सेकंड। लाइट ही जल रहा है, बंद कर रहा है गाड़ी को। इसमें लगता है कोई
गाड़ी वाला लगता है इसको ठीक करना है। ये लाइट में ये सोलर, अच्छा सोलर पैनल इसका टूट गया है। अंदर पैनल टूट दिया गया है। हाँ, किसी कोई धक्का उक्का मारा होगा गाड़ी से, ये सोलर पैनल हाँ, इसका लगता है कोई गाड़ी इसको हाँ, धक्का ही टूट मारा गया है, है। जिसके कारण ये नहीं जल रहा है या इसका पैनल जो है टेढ़ा हो गया है। तो ये 8 नंबर का दूसरा लाइट है और हम इस जगह आपको चयनित करके बताएंगे। तो ये राजेंद्र यादव का घर पड़ता है बगल में, ये कॉर्नर है जो कि यहाँ- गंगा यादव का दरवाजे हाँ। होते हुए गुलजारी क्या नाम है, गंगा प्रसाद यादव और छोटू यादव के घर तक जाता है। और 8 नंबर का ये दूसरा लाइट है। पहला लाइट जल रहा है और दूसरा लाइट ये खराब है, नहीं जल रहा है। तो इसमें हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे संबंधित पदाधिकारी जो भी हैं, सर इसका मुआयना करिए और देखिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। इसका हम लिखित भी जानकारी देंगे ऊपर कि ये वाला लाइट नहीं जल रहा है। और आगे देखते हैं अभी कहाँ कहाँ नहीं जल रहा है। चले हाँ, ये तीसरा लाइट भी जल रहा है, 8 नंबर का तीसरा लाइट अभी जल रहा है, चौथा लाइट भी जल रहा है। ये वाला लाइट दोस्तों शिवानंद श्याम कॉर्नर पे है। ये वाला चौथा लाइट है। जो हमने पहला लाइट गिनती कराया वो मेरे से मिस्टेक हो गया, वो अपना निजी कोष से वो लगाया है, वो पहला लाइट नहीं था। और ये चौथा लाइट है जो 8 नंबर का अभी ये जल रहा है, ये चौथा लाइट जल रहा है। और वो जो देख रहे हैं आप, वो निजी कोष से है उनका, वो सरकारी कोष से नहीं है, वो निजी कोष से निजी अपना कोष वो से है लगाया है। पंचलाल बाबू लेकिन का। ये कॉर्नर पे ये सरकारी स्ट्रीट लाइट है। वैसे यहाँ लग रहा था ये सही जगह हाँ, ये अभी जल रहा है, ये चौथा लाइट है, ये जल रहा है। आगे दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ जल रहा है। एक लाइट आप वहाँ देख सकते हैं, वो भी निजी कोष से है। और ये वाला जो हम लोगों के माध्यम से जो लगा है सर्वेक्षण होके, ये यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, कॉर्नर है जहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ। और एक चीज़ दिखाएंगे जरा, आप आइए सब। हाँ, तो देखा जाए यहाँ पे लाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी कॉर्नर है, उधर आगे भी बस्ती है और इधर भी घर है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे लाइट होना चाहिए, लेकिन बट ऐसा है कि एक वार्ड में 10 लाइट आ जाता है और 10 लाइट वार्ड बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने में, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉर्नर कॉर्नर पे जहाँ पे फुटा फुटिया रास्ता हो वहाँ पे देते हैं। तो जबकि आगे एक जबकि घना यहाँ लगना चाहिए। देखा जाए इस रास्ते में आदमी अंधेरे में कैसे चलेगा, बताइए आप। अब देखिए। आगे आइए। इधर बड़ा सा पोखर है। देखिए, इधर आगे घर है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल अंधेरा है, अभी यहाँ पे कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। सुनसान जंगल हाँ। भी है, देखिए। हम लोग इसको भी ध्यान में लेके ही चलते हैं कि आगे जैसे भी हम लोगों के पास कोई सुविधा आया तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे लाइट लगवाएं। 1 मिनट के लिए लाइट बंद करते हैं, देखिए क्या होता है। ये देखिए अंधेरा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, देखिए। ये यहाँ पे लास्ट हो गया, वहाँ पे घर में जाके लास्ट हो गया। और यहाँ पे सरकारी सोलर लाइट एक भी नहीं है। तो हम चाहेंगे संबंधित पदाधिकारी से कि सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, ये पंचायत का 8 नंबर का ये हाल है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे गांव घर है, जहाँ पे फुटिया जगह है, वहाँ लाइट नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द क्या कर सके। तो मेरा मानना ये है कि हम सुहासना कि अपना निजी कोष से हम एक लाइट का प्रबंध यहाँ पे हम करेंगे जल्द से जल्द, तत्काल के लिए तत्काल के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको। धन्यवाद रोहित क्योंकि जी। फिर वो लाइट का प्रबंध करने पे ऐसा हो जाता है ना दोस्तों, क्योंकि ये बिजली वाला खंभा जो है इस पे लगा नहीं सकते हैं, फिर उसका परमिशन चाहिए होता है। बिना परमिशन का इस पे हम बल्ब नहीं टांग सकते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे वही लाइट लग सकता है, सोलर लाइट लग सकता है। और अगर हाँ किसी का घर बगल में है तो वो कनेक्शन देंगे तो फिर यहाँ पे ये बल्ब बात का जला भी सकते झमेला, हैं। काहे कि तार और जो है वो एक कवरे हो अच्छा गया। खासा वाट का बल्ब अगर लगा दे यहाँ पे तो अच्छा खासा रोशनी होगा फिर यहाँ पे। तो हम ये चाहेंगे जल्द से जल्द अपना निजी कोष से हम यहाँ पे व्यवस्था डालने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपको हम दिखा दिए, चौथा लाइट 8 नंबर का भी जल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक तो एक ही लाइट खराब मिला, पहला वाला, उसके बाद चौथा तो जल रहा है। आगे देखते हैं फिर कैसे कहाँ क्या तक है। चलिए हम लोग, ये 8 नंबर का 5वां लाइट है और 8 नंबर का ये 5वां लाइट है। यहाँ भी ये कॉर्नर है, ये आप देख लीजिए मेन रोड महेंद्रपुर टू कचना है, जरगांव। ये महेंद्रपुर टू कचना है
और रामजतन पदार के कॉर्नर पे ये लाइट है। एक रास्ता इधर बस्ती की ओर गया है और ये लाइट अभी तो जल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा। ये पाँच कितना लाइट कौन सा 5वां है ना? 5वां लाइट है ये 8 नंबर का 5वां लाइट है। अभी तो जल रहा है लेकिन 2 घंटा में ये बंद हो आप जाएगा। देखिए कि ये 2 घंटा में कभी कदा जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं कि लाइट बंद है। तो माननीय ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं संबंधित जो इसके हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप देख लीजिए, ये मेरा 5वां लाइट है 8 नंबर वार्ड का, विक्रमपुर पंचायत, ब्लॉक पूर्णिया ईस्ट, जिला पूर्णिया। ये 5वां लाइट है। इसमें अभी तो जल रहा है लेकिन 2 घंटा 1 घंटा के बाद 2 घंटे के बाद कभी कोई भरोसा नहीं है, ये बंद हो जाएगा। और आगे दिखाते हैं आगे क्या स्थिति है, अभी ले चलते हैं आप। अभी हम लोग महेंद्रपुर बस्ती से निकल चुके हैं और जा रहे हैं कचरा वाली रास्ता में। यहाँ पे हनुमान मंदिर है, यहाँ भी हाँ, तो यहाँ भी सोलर लाइट नहीं है। एक सेकंड सार्वजनिक जगह होने के कारण, और हम ये कहना चाहते हैं, सभी ग्रामीणों से भी कहना चाहते हैं, ये सोलर यहाँ पर लगना बहुत अनिवार्य है। ये लाइट है 6ठा और ये लाइट नहीं जल रहा है। ये 8 नंबर का 6ठा लाइट है, ये नहीं जल रहा है। अब ये कितने दिन से नहीं जल रहा है, ये चीज़ तो हम अगर कोई जगह होंगे तो उससे पूछ लेते, लेकिन तो अभी जगह है नहीं कोई। लेकिन कोई ये है? 6ठा लाइट है। कोई है यहाँ पर? हो जितेंद्र यार, कौन है? हाँ, तो ब्लॉक के साहब देख लीजिए, ये 6ठा लाइट है और ये खराब है, ये नहीं चल रहा है। तो 4-5 दिन भाग ले नहीं चली कहना न बेसी 4-5 दिन नहीं जले छै। बेसी एकरा बेसी दिन है नहीं जले छै। पहले जरे रहो, हां पहले जड़े रहे, अब नहीं जले छै। यही प्रॉब्लम छो ने। जले छे मतलब कम जले छे। अच्छा, जली के भुता दी छो। हां 1 घंटा 2 घंटा जल ले बस खत्म। अच्छा, यहाँ लाइट लगा हुआ है, 5 दिन से नहीं जला। अभी देखिए कचना प्रवेश कर गए हैं, जबकि यहाँ पे लाइट लगना चाहिए क्योंकि इधर बांस का पेड़ है और कचना एंट्री है, कॉर्नर था। तो 6ठा लाइट तो खराब मिला हम लोगों को। बावजूद 200 मीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। अब देखिए लाइट का कोई पता नहीं है। ये 7वां लाइट, 7वां लाइट, ये भी बंद है। ये भी बंद है। ये 7वां लाइट है और ये भी लाइट बंद है। ये देख लीजिए, ये 7वां लाइट है और हम 3 आदमी यहाँ पहुँच चुके हैं। सुभाष नाना साथ में है, आप देख सकते हैं, और ललित है संग में। और टाइम अभी आपको दिखा दें हम, टाइम मोबाइल का दिखाइए जरा हमको। रात्रि का टाइम 10:01 10:01 हो रहा है रात में। रात्रि का 10:01 हो रहा है और ये कितना बोले, 7वां बोले, 7वां लाइट, 7वां लाइट, ये जो नहीं जल रही है। विक्रमपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 का ये 7वां लाइट है। ये अभी 10 बज रहा टाइम, ये नहीं चल रहा। तो हम वही रिक्वेस्ट फिर करना चाहेंगे संबंधित पदाधिकारी से, जो ब्लॉक के साहब हैं, ज़रा इनको देखिए अगर आप तक ये बात पहुंच रहा है। और दोस्तों आप इसको शेयर कर दीजिए कि वहाँ तक बात पहुँचे। हम फिर 8वां दिखाते हैं अभी। ये 8वां लाइट है। हम कहना चाहते हैं, जो पदाधिकारी हैं इनके, उनसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ लाइट लगा देने से नहीं होती है, लाइट का मरम्मत भी होना चाहिए। सिर्फ लगा दिए सब अंधेरे में तो क्या फ़ायदा लाइट लगा के। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये 8वां लाइट है और कचना बस्ती में है, विक्रमपुर पंचायत वार्ड नंबर 8। ये 8वां लाइट है और ये लाइट ख़राब है। इसका हम लिखित में जानकारी दे देंगे ब्लॉक में जी। कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कैसे क्या है। हम ये 8वां दिखा दिया, अभी 9वां दिखाना बाकी है और 10वां दिखाना बाकी है। ये लाइट सोचे तो नहीं थे इतना जल्दी ख़राब हो जाएगा। और जो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसके ठेकेदार हैं, जो इसमें जो मेंटेनेंस कार्य में है, ज़रा वो ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और ब्लॉक के पदाधिकारी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज़रा इनको कांटेक्ट करवा के आप जितना जल्द हो सके इसको सही करवाइए, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लगने से क्या फ़ायदा है। जब लगा है तो जलना चाहिए। जब जलेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अंधेरे में जब रहेंगे ही तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है टांग के इसको। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये वाला लाइट 6 नंबर वाला लगा है, 6 नंबर वार्ड, क्योंकि उधर 6 नंबर वार्ड पड़ रहा है, उस साइड से लगा है, जो कवर अच्छा खासा हो जाता है। ज़्यादा दूरी पे नहीं होता है, कवर अच्छा खासा हो जाता है। और ये आपका 9वां लाइट, ये जल रहा है। चलो आगे चलो, ये जल रहा है 9वां लाइट। हाँ ये 9वां है, जल रहा है, ये सही है, चल रहा है। 9वां ठीक है, लेकिन जल रहा था, लेकिन वो उसके नीचे झुक गया था।
ये ठीक है, वो जल रहा है ना, वो जल रहा है तो ठीक है, सीधा करवा दीजिएगा। ये 10वां लाइट है, नहीं जल रहा है। ये भी लाइट, अब बताइए लगातार आप देख लीजिए, लगातार ये 10वां लाइट चौथा है। लाइट, लगातार चौथा लाइट है जो कि एक बीच में जल रही है, उसके बाद ये लगातार चौथा लाइट है जो नहीं जल रही है। तो इस पर सटिए। क्या कहना है आपका कि लगातार जो लाइट नहीं जल रही है? इस पे एक ही चीज करेंगे हम लोग, इसका लिखित में हम लोग आवेदन देंगे, जानकारी देंगे इसका दोस्तों ब्लॉक में, कि जितना जल्द हो सके इसको जल्द से जल्द स्टाफ भेज के इसको सही मरम्मत किया स्त्री भेज के इसको हम सही करवाएं। हम चाहते हैं कि एक कॉन्टेक्ट नंबर भी होना चाहिए, होना जो चाहिए। आदमी जिसके दरवाजे पे या रास्ते में है कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सके कि भाई ये लाइट नहीं जल रही, तब ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत ठीक किया जाए। सही बात। अभी दोस्तों हम आ गए हैं घर, और ये जो वीडियो में आपने देखा, इसमें हम किसी की टांग खींचना या किसी की आलोचना करना मेरा मकसद नहीं था ये वीडियो बनाने का। सिर्फ मेरा मकसद यही था कि कहाँ कहाँ लाइट ख़राब है, जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन तक बात पहुँचे। और मेरा उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सर जहाँ जहाँ ख़राब है वो तो साक्ष्य के रूप में आपने वीडियो में देख ही लिया, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। मेरा यही उम्मीद रहेगा आपसे। अगर इसमें कुछ किसी के बारे में आपको लगता है या ये चीज़ नहीं बोलना था, ये चीज़ बोला गया इसमें, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे। जी धन्यवाद।